फाइनली गाइस काफी इंतजार के बाद डेयरडेविल वापस आ गया और डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर रेफरेंसेस और ईस्टर एग से भरा पड़ा है, जिस पे आज हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि इस ट्रेलर में हमें कौन कौन से न्यू कैरेक्टर नजर आए और आगे सीरीज में चल के हमें कौन कौन से और कैरेक्टर नजर आ सकते हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वही ट्रेलर की शुरुआत होती है डेयरडेविल की मैसिव फाइट के साथ और जिस कैरेक्टर को वो यहाँ पे मार रहा है उसके आगे हम कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। वहीं इन द नेक्स्ट शॉट ही हम देखते हैं मैट और विल्सन फिस्क को एक रेस्टोरेंट में। तो बताता चलूं ये वही सेम रेस्टोरेंट है जिसे हमने डेयरडेविल के सीजन 2 में भी देखा था, जहां हम दोनों की कन्वर्सेशन के दौरान हमें विल्सन फिस्क के भी कुछ ब्रूटल सीन्स देखने को मिलते हैं जहां वो किसी को बहुत ही बुरी तरह मार रहा है। और ये सीक्वेंस मुझे बहुत पसंद आया कि दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं और बीच में दोनों का बारी बारी एक्शन सीन्स का ऐड होना, जो सीक्वेंस बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद विल्सन फिस्क का टेबल पे हाथ रखते सार ही टेलीविजन और मार्वल का लोगो आना, जो देख के काफी कूल लगा। खैर अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए तो हमें विल्सन फिस्क के हाथ में रिंग नजर आती है। क्या आपको याद हो वो सीजन 3 के एंडिंग में विल्सन फिस्क और वेनेसा शादी करने वाले थे, लेकिन उसके अपने लफड़ों की वजह से और डेयरडेविल के बीच में आ जाने की वजह से वो शादी हो नहीं पाई थी। बट अब रिंग उसके हाथ में नजर आ रही है तो इट्स मीन के शादी तो हो गई है उसकी। वहीं आप सबको याद होगा कि मैट मर्डॉक हमें स्पाइडरमैन नो होम में नजर आए थे, उसके बाद शी हल्क में, वहीं किंगपिन सबसे पहले हमें हॉकाई सीरीज में नजर आया था एंड देन उसके बाद जाके एको में नजर आया था। वहीं जाकर अब ये सीरीज उन सब इवेंट्स के बाद पर सेट होगी, जो कि ऑब्वियसली अपने नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल के सीजन 3 की स्टोरी को ही कंटिन्यू करेगी। उसके बाद हमें सिटी का एक आउटर लुक देखने को मिलता है जहाँ पर मैट अपने दोस्त कैरन और फॉगी के साथ जा रहा है और ये देख के काफी अच्छा लगा कि दोनों ही वापस आ गए हैं, क्योंकि पहले कुछ रूमर्स के मुताबिक चला था कि ये दोनों इस सीरीज में नजर नहीं आने वाले। बट अभी भी कंफ्यूजन है कि इन दोनों का कितना बड़ा रोल होने वाला है इस सीरीज में, जहां पर मैं थोड़ा सा फॉगी को लेके कंफ्यूज हूँ। बिकॉज कैरन तो हमें आगे ट्रेलर में एक ब्लैक ड्रेस में कोर्ट रूम में खड़ी हुई नजर आती है, बट फॉगी नहीं कहीं भी। एंड आई विश कि ऐसा ना हो, मैट के दोस्त फॉगी के कैरेक्टर को इस सीजन 1 में ही एंड ना कर दिया जाए। जहाँ नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि विल्सन फिस्क सिटी का मेयर बन चुका है। यहाँ अभी तक ये नहीं पता कि ये सीरीज किस तरह क्लियर करेगी कि किंगपिन जेल में इतना वक्त गुजारने के बाद भी मेयर कैसे बन गया, वो भी अगर एक क्रिमिनल मेयर बन गया है तो सिटी का क्या ही हाल होगा। बाय द वे एमसीयू में और भी काफी सारी चीजें अजीब हुई हैं। बट अगर रूमर्स की बात करें तो विल्सन फिस्क स्ट्रीट लेवल विजिलेंटी जैसे अपना पनिशर, डेयरडेविल, इन सब स्ट्रीट लेवल विजिलेंटीज को क्रैक डाउन करके, जो कि उसके सर का दर्द बन चुके होंगे, इनको हराने के बाद लोगों की सिंपैथी से ही मेयर बना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किंगपिन टाइम्स स्क्वायर पे आके सबको न्यू ईयर विश कर रहा है, जहां मोस्ट प्रोबेबली वो सिटी का मेयर बन चुका होगा। जहां एक सीन में हम मैट मर्डॉक को एक क्राउड में से निकलता हुआ देखते हैं, जहां उसके पीछे काफी सेलिब्रेशन चल रही होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली किंगपिन के मेयर बनने के बाद की सेलिब्रेशन चल रही होगी। बट यहाँ पर और भी काफी ईस्टर एग हैं, जैसे एक कॉर्नर में हम देखें तो हमें रोजर्स द म्यूजिकल का बोर्ड दिखाई देता है, जो कि वही सेम शो है जिसे हमने हॉकाई सीरीज में भी देखा था। उसके बाद हमें दूसरे कॉर्नर में टिम वैन डाइन फाउंडेशन का लोगो देखने को मिलता है, जो कि हमने एंटमैन वेस्पर क्वांटमैनिया में भी देखा था कि होप अपने फादर की कंपनी पेन टेक्नोलॉजी वापस हासिल कर लेती है और बाद में उसका नाम चेंज करके पेन वैन डाइन फाउंडेशन का नाम रख देती है। इसके साथ ही हमें पिंगो डियोसे की एक एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलती है, जिसका हम स्मॉल रोल पहले भी 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क में भी देख चुके हैं। और उसके बिल्कुल ऊपर ही हमें हार्लम पैराडाइज का बोर्ड भी देखने को मिल जाता है, जो कि हमें लूक केज के शो में भी दिखाया गया था। वहीं एक सीन में हम डेयरडेविल का मास्क नीचे गिरते हुए देखते हैं, जो कि डेयरडेविल नो मोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां अगर डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ओरिजिनल वर्जन की बात करें तो फर्स्ट सीजन में हमें पहले मैट मर्डॉक अपनी विजिलेंटी वाली पूरी लाइफ से गिव अप करते हुए नजर आने वाले थे, जहां बाद में मार्वल स्टूडियो पे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा और इसको चेंज कर दिया गया। बट इस सीन को देखने के बाद लगता नहीं कि गिव अप वाले उस आइडिया को पूरी तरह से खत्म किया गया हो। जहां फिस्क के पूछे जाने पर भी कि तुमने विजिलेंटी बनना क्यों छोड़ दिया, जहां मैट उसे आंसर करता है कि लाइन वाज क्रॉस। तो क्या सच में ऐसा कुछ हुआ होगा कि लाइन क्रॉस हो गई होगी, या फिर वो यहाँ पर बुलजाई की हमले की बात कर रहा था। खैर जो भी है, अपना हीरो ज्यादा देर तक गिव अप के मूड में नहीं रहेगा, क्योंकि एक शॉट में हम देखते हैं कि फ्लैट में कुछ लोग मैट पे हमला करते हैं, बट पहले तो वो उसे मार रहे होते हैं। कुछ शॉट के बाद हम देखते हैं कि मैट उनको बुरी तरह से मारता है। तो मे बी यही वो उसका टर्निंग पॉइंट हो जहां से वो अपना गिव अप छोड़ के दोबारा से विजिलेंटी लाइफ को अपनाए। इन द नेक्स्ट सीन ही हम बेंजामिन पॉइंटएक्टर को देखते हैं गार्ड्स की टीम के साथ। इट्स मीन कि वो अभी जेल में बंद है और अपनी सर्जरी से रिकवर कर चुका है। जहां आप सबको याद हो तो सीजन 3 के एंडिंग में उसकी सर्जरी हुई थी, क्योंकि डेयरडेविल ने उसकी काफी बुरी हालत कर दी थी। तो अब ये यहाँ से निकल के डेयरडेविल से बदला लेने जरूर जाएगा। तो हो सकता है कि आगे चल के ये मैट के दोस्त कैरन और फॉगी में से किसी एक को मार दे, क्योंकि कॉमिक्स में ये डेयरडेविल की 2 गर्लफ्रेंड्स यानी इलेक्ट्रा और कैरन को ऑलरेडी
मार चुका है, तो मे बी इस सीरीज में भी दोस्तों में से किसी एक को मार दे। उसके बाद हमें एक बैंक रॉबरी का सीन देखने को मिलता है जहाँ उसी बैंक में मैट भी होता है और आगे कुछ शॉट्स के बाद हमें मैट उनको काफी ब्रूटल तरीके से मारते हुए नजर आता है। इन द नेक्स्ट स्टोरी हम देखते हैं मैट के साथ एक और न्यू फीमेल कैरेक्टर को। तो बता दूं कि इस कैरेक्टर का नाम है हेदर ग्लेन और ये कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती है, जहां कॉमिक्स में डेयरडेविल की हेदर ग्लेन लव इंटरेस्ट रह चुकी है और ये काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन में ये कैरेक्टर नजर आने वाली है। इट्स मीन के कैरन ने मैट को फ्रेंड जोन कर दिया होगा। फिर उसके बाद हमें एक सीन में वेनेसा और विल्सन फिस्क मील एंजॉय करते हुए नजर आते हैं और बैकग्राउंड में अगर गौर करें तो विल्सन फिस्क की वो व्हाइट पेंटिंग देखने को मिलती है जो उसे सिविलाइज्ड और काम पर्सन रहने में हेल्प करती थी, जो कि अब वैसी नहीं दिख रही बिकॉज उस पर रेड पेंट भी है। तो बताता चलूं कि वो रेड पेंट नहीं बल्कि वो फिस्क का ही ब्लड है जो कि सीजन 3 की फाइट के दौरान ही उस पर गिरा था। उसके बाद बहुत ही क्विक शॉट में हमें फ्रैंक कैसल का भी लुक देखने को मिल जाता है, यानी अपने पनिशर का, जो कि काफी गुस्से में होता है और अपने मैट को हैचेट मारने ही लगता है कि मैट जोर से चिल्ला देता है फ्रैंक। और अब जाकर पनिशर इस सीरीज का हिस्सा है तो इसमें एक्शन तो भर भर के होने वाला है, जहां मैं इन दोनों कैरेक्टर्स को एक स्क्रीन पर देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इसके बाद हमें विल्सन फिस्क की एक पेंटिंग देखने को मिलती है जिसमें हमें फिस्क के 2 चेहरे नजर आ रहे हैं, जिसे बना और कोई नहीं बल्कि म्यूस ही रहा है जो कि इस सीरीज का विलन होने वाला है। तो बताता चलूं कि ये बंदा एक ब्रूटल सीरियल किलर है, जहां इसका आगे चल के हमें एक प्रॉपर लुक भी देखने को मिल जाता है जो कि कॉमिक्स के काफी एक्यूरेट रखा गया है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। और ये इस सीरीज में डेयरडेविल के लिए फिजिकल थ्रेड होने वाला है, जहां ये बंदा लोगों के खून से पेंटिंग्स बनाता है, जहां कुछ शॉट्स के बाद हमें कुछ बॉडीज चेंज के साथ लटकी हुई नजर आती हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली म्यूज का ही काम होगा क्योंकि ये बंदा कॉमिक्स में भी इस तरह के कांड कर चुका है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग शॉट जहां ये बंदा डेयरडेविल में नजर आने वाला एक और न्यू कैरेक्टर है जिसका नाम है हेक्टर एला और ये कॉमिक्स में व्हाइट टाइगर का रोल प्ले करता है। और जहां तक अगर बात करें इसकी पावर्स की तो इसको पावर्स मिलती हैं इसके एक टाइगर एमुलेट से, जो कि आपको इसके कॉस्ट्यूम पर नजर आ रहा होगा। और आपने मे भी ये नोट ना किया हो कि ये सबवे वाली फाइट यही व्हाइट टाइगर ही कर रहा था। खैर आगे चल के ये सीरीज में डेयरडेविल के साथ टीम अप करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद है ये काफी कूल सीन था जहां पर डेयरडेविल के डिफरेंट कलर्स के हेलमेट देखने को मिले हमें, जिसे देखने के बाद थोड़ी वाइब्स आई बैटमैन वाली। खैर हेलमेट को डिफरेंट कलर्स को देखने के बाद ये तो पता चल गया कि डेयरडेविल अपनी लाइफ में काफी आगे आ चुका है। यहाँ सबसे पहले बात करें ये मिडल रेड की तो ये सीजन 1 और सीजन 2 का हेलमेट है और येलो का आपको याद ही होगा कि शी हल्क में पहना था। और अगर कॉर्नर रेड वाले की बात करें तो ये इसी सीरीज में पहने हुए डेयरडेविल नजर आएगा। और जहाँ तक बात की जाए सिल्वर और ब्लैक की तो वो अभी तक पहने हुए हमें लाइव एक्शन में नजर नहीं आए, बट इनका कॉमिक्स में अपीयरेंस हो चुका है, जहाँ मैट को हम उसके न्यू सूट में भी फाइट करते हुए देखते हैं म्यूज के साथ, जहाँ टेबल पे कोई पीछे लेटा हुआ है जिसे ऑलमोस्ट म्यूज मारने ही वाला होगा और डेयरडेविल उसे बचाने आ जाता है। तो ट्रेलर को देखने के बाद ये तो अनडाउटली कह सकते हैं कि इस सीरीज में हमें एक्शन और वायलेंस बेहिसाब नजर आने वाला है, क्योंकि वो ब्रुटैलिटी वाला एक्शंस और डेयरडेविल का पागलों की तरह चिल्लाना और सीरियल किलर भी है म्यूज और साथ ही साथ अपना पनिशर भी रिटर्न कर रहा है, तो वायलेंस तो भर भर के नजर आने वाला है इस सीरीज में। बाकी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये नेटफ्लिक्स जितना अच्छा इस शो को बना सकते हैं कि नहीं, खैर ये तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अगर ट्रेलर में से कोई चीज मुझसे मिस हो गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।